नमस्कार दोस्तों आज की ये वीडियो एआईबी एग्जाम 20 का जो लोग देने जा रहे हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि आप पहली ही बार में ये फर्स्ट चांस में एआईबी एग्जाम कैसे क्वालिफाई करेंगे। पूरा ट्रिक और टिप्स में इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। ये वीडियो देखने के बाद आपको किसी की वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि मैं शुरू से लेकर के अंत तक क्वेश्चन कैसे ढूंढना है, मार्कशीट कैसे भरना है, जितना एग्जाम का डिटेल है आप लोगों को हर एक प्रकार की चीज मैं आप लोगों को इसमें बताऊंगा। और ऐसी वीडियो आपको कहीं मिलने वाली नहीं है, क्योंकि मैं हमेशा एआईबी एग्जाम के लिए वीडियो बनाता रहता हूं और जो बनाता हूं बिल्कुल सर्च करके बहुत ही पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा। मैं इसमें इधर उधर की बातें नहीं करना है, क्योंकि जो आप गलतियां करते हैं सिर्फ मैं उसी चीज को इसमें रखूंगा वीडियो में। क्योंकि अगर आप एक गलती कर दिए हैं तो आप कितना क्वेश्चन कर दिए फेल हो जाना है, तो उस चीज को आपको नहीं मैं करने दूंगा। आज ये वीडियो एआईबी एग्जाम जो लोग देने जा रहे हैं उनके लिए रामबाण का काम करेगी। और अगर इतना आप फॉलो कर लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन ढूंढना कौन सा ऑप्शन सही है, चलिए हमको 20 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन आ गए, अब उसके बाद नहीं आ रहा है कौन सा इसमें क्वेश्चन सही है, क्योंकि ऑप्शनली आना है, 4 ऑप्शन होते हैं। अब कौन सा हमें इसमें सही करना है उसको भी मैं आपको बताऊंगा कि जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है वो ऑप्शन कैसे आपको सही मिले, टिक मारना है, बबल बनाना है कि सही कैसे हो जाए। वो ऐसे ऐसे ट्रिक और टिप्स इसमें आपको मिलेंगे कि आज तक आप कभी सुने नहीं होंगे, और बहुत बेहतरीन तरीके से मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। और अगर फिर भी आप लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत आ जाए तो उसके लिए मेरे वीडियो में छोटा सा कमेंट कर दीजिएगा। छोटा मैटर रहेगा तो कमेंट में सॉल्व कर दूंगा, बड़ा मैटर रहेगा तो वीडियो के एक पैकेज बना करके आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। उसके लिए क्या करना है कि आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करना होगा, जिससे कि आप कोई क्वेश्चन किए हैं मैटर बड़ा है तो उसका मैं पैकेज डालूंगा। तो अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करेंगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा, और आप जो क्वेश्चन किए रहेंगे उसका आंसर घर बैठे मिल जाएगा, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। तो सबसे पहले आपको ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आप जब घर से निकलेंगे अपना एडमिट कार्ड लीजिए, बेयर एक्ट लीजिए, विदाउट नोट वाली है तो लीजिए, नहीं है तो लीजिए, जो आपके पास उसे लेके जाइए। आप जा रहे हैं एग्जाम देने, ऐसे वैसे एग्जाम नहीं हो रहे हैं, आप वकील हैं, उसका एग्जाम देने जा रहे हैं। सेंटर में हमारे पास जो है हम उसे लेके जाएंगे, अंदर जाने दे रहे हैं कि नहीं जाने दे रहे हैं वो उनकी मर्जी है, पर हम पहले ले करके जाएंगे। आपके पास जो भी बेयर एक्ट है वो आप ले करके जाइए। यहां तक समझ में आ गया। सेंटर में अगर आपका दूर है तो मान के चलिए कि 1 घंटे की रास्ता है तो 2 घंटे पहले निकल लीजिएगा। रास्ते में किस प्रकार का व्यवधान है ताकि समय से पहुंच जाइएगा। पूरी वीडियो देखते जाइएगा, जितना कह रहा हूं उतना फॉलो करेंगे पास हो जाएंगे, अगर नहीं फॉलो करेंगे तो मर्जी आपकी है, क्योंकि मैं बार बार ऐसी वीडियो बनाता नहीं हूं। अब आप गेट के पास पहुंच गए हैं, वहां पे आपकी जांच जो थोड़ी बहुत होती है उसके बाद आप पहुंच गए। कुछ लोग कहते हैं कि कुछ करवा दीजिए, कहीं से कुछ ऐसा होगा क्या होगा, पैसे कौड़ी की बात मैं आपको बता दूं, आप खुद वकील हैं, कोई किसी के औकात नहीं है घूस घबड्डा लेने की। उन सब चक्कर में आप बिल्कुल मत पड़िएगा, जो आप करेंगे वही सही होगा बस। अब इसके आगे आप जब सेंटर में पहुंच जाएंगे तो जैसे आप अपने एग्जाम हॉल में बैठते हैं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि जैसे पेपर कॉपी मिलता है तो आदमी बिल्कुल हड़बड़ाहट में क्वेश्चन ढूंढने लगता है। सबसे पहले जो भी क्राइटेरिया दी जा रही है उसे आप
नाम के सामने, रूल नंबर के सामने, एक एक अक्षर के सामने बबल बढ़िया से बनाएंगे। क्योंकि अगर वो गलत हो गया, जैसे कि आप सेट कोड ए से हैं, सेट कोड बी, सेट कोड सी, सेट कोड डी, 4 प्रकार के पेपर आते हैं। आप कौन से सेट कोड से हैं उसे आप सही से भरना है। एग्जाम जहां देने जा रहे हैं उसका कोड सही से भरना है, अपना रूल नंबर सही से भरना है। मतलब जो चीज भी है ऊपरी क्राइटेरिया पहले उसे आप भर करके और दोबारा फिर से एक बार जांच कर लीजिए। क्योंकि अगर ये गलत हो गया तो रिजल्ट देखने की रोजी नहीं होगी। और जब एग्जाम, मैं इसलिए बता रहा हूं कि जब एग्जाम आप लोग दे के आते हैं तो मेरे पास बहुत से कमेंट आते हैं कि मैं ये गलत कराया। अब गलत कराया तो जाइए, आपका बर्बाद हो गया, फिर वो बनना नहीं है, उसे आप कितना भी कोशिश कर लीजिए। तो आप पहले उसको सही से भर लीजिएगा। जब आप सही से भर लें तो उसके बाद क्या होता है कि आपके आस पड़ोस जो लोग बैठे हैं, तो बहुत से लोग गलती करते हैं कि बगल वाले को देख करके अपना ऑप्शनली में बबल बना दिए। ऐसा नहीं करना है। आप सेट कोड ए के हैं कि सेट कोड बी के हैं कि सेट कोड सी से हैं कि सेट कोड डी से हैं। जैसे 40 लोग कमरे में बैठे हुए हैं तो 4 प्रकार के पेपर आते हैं, क्वेश्चन वही होते हैं पर उनका क्रमांक इधर उधर चेंज कर दिया जाता है। जैसे कि अभी आप लोगों का जो एक्ट आए हुए हैं तो इसमें आईपीसी के जो एक्ट थे अब उनको बीएनएस कर दिया गया है, तो उसका क्रमांक चेंज कर दिया गया था। तो ठीक उसी प्रकार क्वेश्चन के जो आंसर होते हैं वहां पे, तो सेट कोड ए का अलग होता है, सेट कोड बी का अलग होता है, सी का अलग होता है, डी का अलग होता है। क्वेश्चन एक होता है पर क्रमांक चेंज होता है। पता चले ये 1 में है और बी वाले में 25 में है। तो आप क्या करते हैं कि बी वाले का देख करके काम कर लिए और आपका है ए, तो आपका हो जाएगा गलत, आप हो जाएंगे फेल। तो आपको ये काम नहीं करना है। पहले आपको देखना है कि सेट कोड ए वाले कौन हैं। हम सेट कोड ए से हैं तो ए वाले कौन हैं। अगर कोई किसी प्रकार की पहले तो मदद लेनी है तो ऐसे ही लेना है कि अपने जो लोग हैं। और उसके बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि जब पेपर मिलता है तो क्वेश्चन कैसे ढूंढें। क्वेश्चन कैसे ढूंढें तो मैं बता दूं आपको, क्वेश्चन ढूंढने का तरीका कोई नहीं बताया होगा, बहुत बेहतरीन तरीका बताने जा रहा हूं। पहली बात तो अगर आपके पास कोई पुराना पेपर है तो उसे अभी उठाइएगा और उठा करके देखिएगा। जैसे कि आप बीएनएस का लेके चलिए या किसी चीज से, अब आप उसमें देख रहे हैं तो अलग अलग सिस्टम से 5 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन ऐसे करके एक क्रम बाय क्रम देते हैं। तो अगर हमें जैसे लेके चलते हैं कि आईपीसी के सेक्शन के विषय में पूछा गया है, तो हमें देखना है कि ऑप्शन में क्या है। जैसे कि सेक्शन 20, सेक्शन 21, सेक्शन 22, सेक्शन 23, सेक्शन 24, 4 ऑप्शन जैसे हैं 21, 22, 23, 24 करके। अब हमें उस ऑप्शन को देखना है कि ये आईपीसी का पूछ रहा है, तो हमें आईपीसी के सेक्शन जो 4 पूछ रहे हैं तो 21, 22, 23, 24 यही 4 सेक्शन देखना है कि जो क्राइटेरिया, जो क्वालिटी पूछ रहा है ऊपर, जो क्वेश्चन हमसे मांग रहा है वो इन्हीं 4 में है। और लोग क्या करते हैं कि पूरा पेज बाई पेज पलट रहे हैं। नहीं नहीं, हमें वही 4 को देखना है। और ये भी मालूम करना है कि आईपीसी का है कि सीआरपीसी का है कि सीपीसीसी का है कि एविडेंस का है कि बीएनएस का है कि बीएसएसए का है कि किस चीज का है, उसे भी हमें देखना है। वो हमें क्वेश्चन में मिलेगा। जब आप इसको इतना सही से आजमा लेंगे तब आप ये समझ लीजिए कि आप बहुत बड़ा कार्य कर लिए हैं। आप फेल नहीं हो पाएंगे ऐसे में। फिर तो आपको ढूंढने में दिक्कत नहीं होगी। पहले आप पेपर का रिवीजन आज ही घर पे करिएगा, वहां आपको बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा। इतना आपका कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं आपको और बताने के लिए कि आपको 40 क्वेश्चन आ रहे हैं, 60 क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, कौन से ऑप्शन पे बबल बना दें कि हमारा सही हो जाए। तो वो चीज मैं आप लोगों को एक ऐसी ट्रिक बताने जा रहा हूं, ऐसी टिप्स देने जा रहा हूं कि आप अगर वैसा कार्य करेंगे तो यकीन मान के चलिए कि 15 से 20 नंबर आपके बढ़ जाएंगे। वो क्या है कि
आप पहले अपने से जितने क्वेश्चन आपको आ रहे हैं या आप बेयर एक्ट में ढूंढ लिए हैं उसमें तो आप सही सही कर दीजिए। जो आपको नहीं आ रहा उसे छोड़ते चले जाइए, उस पे एक्शन बिल्कुल मत लीजिएगा, रॉन्ग एक्शन मत लीजिएगा, नहीं तो आपका गड़बड़ हो जाएगा, उसे छोड़ते जाइएगा। अब मैं मान लिया कि आप 30 नंबर का सही कर लिए हैं, 70 क्वेश्चन आपके छूट गए हैं। अब 70 क्वेश्चन में आपको क्या करना है ऐसा कि आप पासिंग मार्क मिल जाए और आप पहली ही बार में फर्स्ट ही चांस में क्वालिफाई कर जाएं। तो उसके लिए आपको दोस्तों क्या करना है, जितने क्वेश्चन छूट रहे हैं जो आपको नहीं आ रहे हैं उनको आपको एक ही ऑप्शन पे क्लिक करना है, या तो ए में, या तो बी में, या तो सी में, या तो डी में। एक ही ऑप्शन पे जब आप टिक मारते चले जाएंगे तो मान लिया कि आप 60 क्वेश्चन में एक ही ऑप्शन पे टिक मार दिए हैं, तो इसका जो पेपर बनता है तो एक रूल होता है। रूल क्या होता है कि जैसे 100 क्वेश्चन है ऑप्शन के, तो 25 ए सही होगा, 25 बी सही होगा, 25 सी सही होगा, 25 डी सही होगा। एक आध क्वेश्चन ऐसा होता है कि शायद ए वाला 17 सही हो जाए, बी वाला 13 सही हो जाए, ऐसा होता है, पर मार्जिन 25 का ही लेके चलते हैं हम लोग। तो अगर आप 25-60 में एक ही ऑप्शन पे मार दिए तो 15 नंबर आपको, ये मान के चलते हैं कि 15 नंबर आपको मिल जाएंगे उसमें। अब 40 तो आप कर लिए हैं और 15 आपको इधर से मिल गया है, तो कितना हो गया 55। और अगर आप जनरल से हैं तो 45% मार्क चाहिए, आरक्षित वालों के लिए 40% चाहिए, तो आप क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। अगर जो आज मैं ये वीडियो में बताया हूं, मैं ऐसे बोलता चला जा रहा हूं इसलिए कि मुझे उतना एक्सपीरियंस है। मैं कोई कागज में लिख करके या कोई किसी प्रकार का आपको भाषण नहीं दे रहा हूं, ये मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूं अपना। और जब आदमी अपने मन से बात करता है तो सच्ची बात करता है। तो आप लोगों को मैं वो अनुभव किया हूं, वही चीज को शेयर किया हूं। आप लोग जितना मैं शुरू से बताया हूं, अगर इतना आप लोग फॉलो करेंगे तो आपकी कहीं गड़बड़ी नहीं होगी और आप पहले ही अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर जाएंगे। तो AIB एग्जाम देने से पहले आपको घर से ही तैयारी करके जाना है। कोई व्यक्ति बोले कि ड्रेस कोड चाहिए, कि कोट पैंट से जाना, क्या नहीं, आपके पास जो कपड़े हैं वो पहन के जाइए, ऐसा कोई सिस्टम नहीं रहेगा। अच्छा, और कोई किसी प्रकार की आपको प्रॉब्लम आ रही है तो वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा। अगर आपका कमेंट छोटा रहेगा तो मैं सॉल्व कर दूंगा, नहीं तो वीडियो के पैकेज बना करके फिर आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। और दोस्तों आशा करता हूं कि वीडियो आप लोग बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। धन्यवाद।